हरियाणा में शपथ ग्रहण की तैयारी में अब बीजेपी जुट गई है। 12 अक्टूबर को हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण। हरियाणा में कांग्रेस में हार पर मंथन जारी है। चुनाव परिणामों को कांग्रेस ने अप्रत्याशित बताया। कांग्रेस हरियाणा के चुनावी नतीजों की समीक्षा में अब जुटी हुई है। क्या कुछ हार के मुख्य कारण रहे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करें तो जिस तरह से जो कारण बताए जा रहे हैं रणनीतिकारों के, विश्लेषकों के, उनका साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है, कांग्रेस के अंदर, उसके अंदर खेमे में जिस तरह से जो आंतरिक कलह देखने को मिली, गुटबाजी देखने को मिली, ये एक मुख्य वजह है। दूसरी मुख्य वजह बताया जा रहा है कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में थी, जो कि कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण है। बहरहाल अब बीजेपी शपथ ग्रहण की तैयारियों में जुट गई है। 12 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह किया जा सकता है, यानी कि नई सरकार का गठन 12 अक्टूबर को हो सकता है। हरियाणा में कांग्रेस में हार पर जो मंथन है वो जारी है। कांग्रेस अपनी हार पर मंथन कर रही। क्या कुछ कारण रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से साफ तौर से कहना है कि ईवीएम पर ये आरोप लगा दिए, और साथ ही साथ कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी साफ तौर से कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, जिस वजह से वो जो चुनाव है वो हारे हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए। प्रदीप, जहां एक तरफ बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, कांग्रेस को एक बार फिर से सत्ता से दूर रहना पड़ा, अब कांग्रेस अपनी हार को लेकर मंथन करे कि क्या कुछ कारण रहे हैं, और दो कारण महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, चाहे वो उनका ओवर कॉन्फिडेंस हो या फिर अंतः कलह हो। दूसरी तरफ अगर देखें तो बीजेपी अब अपने यहाँ शपथ ग्रहण की तैयारियों में जुट चुकी है। और देखिए, बिल्कुल जयपाल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं चुनाव परिणाम के बाद जो रणनीतिक तौर पर जिस तरीके से चर्चाएं हैं और खासतौर से इस परिणाम को लेकर समीक्षा हो रही है, इस परिणाम से अप्रत्याशित तौर पर कांग्रेस को हैरान किया है। ये खुद कांग्रेस ने माना है, ये कहते हुए कि परिणाम अप्रत्याशित हैं। इस जनादेश में जिस तरीके से ये दावा किया गया है कि बीजेपी की जीत हुई है, ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार हुई है, ये कांग्रेस ने बयान दिया था। कल इस पर जो पार्टी के नेता हैं उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जयराम रमेश, पवन खेड़ा की ओर से। इधर रोहतक में जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रतिक्रिया दी थी देर शाम, तब उन्होंने इस पर आश्चर्य जताया था। आश्चर्यजनक नहीं है नतीजे, बीजेपी के लिए भी आश्चर्यजनक है, ये उन्होंने कहा था। और साथ ही बैटरी को लेकर जो ईवीएम की बैटरी पाई गई है, इसका आरोप लगाया गया था। चुनाव आयोग की ओर से जवाब दिए गए, जो वोटिंग परसेंटेज नहीं जानकारी दी गई, जो मतगणना चल रही थी उस दौरान जो नतीजे थे उनको रोका गया, इस तरह के आरोप लगाए गए, चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई। तो ये जरूर है कि एक नया विवाद देखने को मिला है, लेकिन अब जो परिणाम आए हैं, जो 37 सीटें हैं कांग्रेस ने हासिल की हैं, 48 सीटें बीजेपी को मिली हैं, और एक बार फिर हैट्रिक बनाते हुए बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। जानकारी मिल रही है कि 12 अक्टूबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। बैठकों के सिलसिले जारी हैं। आज भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से बैठक बुलाई गई है। इसके अलावा नायब सैनी दिल्ली पहुंचेंगे, ये बताया जा रहा है। उनकी बैठक होनी है, क्योंकि नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है बीजेपी ने। ऐसे में वही सीएम बनेंगे, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली में उनके नाम पर मोहर लगाई थी। सब सस्पेंस को खत्म करते हुए अनिल विज की दावेदारी जरूर बनी हुई थी, लेकिन अब जब जीत हासिल की है बीजेपी ने, तो निश्चित तौर पर नायब सैनी ही एक बार फिर से सीएम बनेंगे, ऐसा निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा, ये कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें तो कांग्रेस खेमे में हलचल बढ़ी हुई है। हार की समीक्षा को लेकर मंथन हो रहा है। पर्यवेक्षक जो गए थे अलग अलग सीट पर, उनसे रिपोर्ट और बूथों का समीकरण, चुनाव आयोग का जो डाटा है उसका एनालिसिस पार्टी कर रही है, और कहां चूक हुई है इसकी वो समीक्षा करेंगे, विस्तार से अलग से जानकारी देंगे। कल ही मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से बयान जारी किया गया था, जिसमें इन नतीजों को अप्रत्याशित बताया था। जमीन पर माहौल बीजेपी के खिलाफ था, ये कहा गया, लेकिन चुनावी कैंपेन बीजेपी ने अच्छा किया, ये कहा गया। दूसरी तरफ ये नतीजे सभी को हैरान कर रही हैं, और इसीलिए इसके बाद समीक्षा के दौर वो चल रही हैं। तो अब ये जरूर है कि बीजेपी वो नंबर गेम में एक बार फिर से आगे निकल गई है, और इसी के साथ वो तीसरी बार सरकार बनाने जा रही हैं। तो कांग्रेस खेमे में निराशा का माहौल, हताशा का माहौल देखने को मिल रहा है। लगातार तीसरी हार के बाद कहीं ना कहीं बैकफुट पर कांग्रेस दिख रही है, और गुटबाजी को लेकर सवाल हो रही हैं। कुमारी शैलजा ने बयान भी दिया है कि हार के लिए जिम्मेदारी की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसके बाद नया विवाद
देखने को मिल सकता है। तो निश्चित तौर पर जब भी हार होती है तो उसको लेकर गुटबाजी एक नए सिरे से देखने को मिलती है, उसकी समीक्षा की बात होती है और निश्चित तौर पर इन सवालों से अब कांग्रेस को जूझना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल बहरहाल अब देखना होगा कि आगे जब सरकार बनती है क्या कुछ कैसे कैबिनेट का गठन किया जाता है। फिलहाल सभी की निगाहें टिकी रहेंगी, लेकिन कांग्रेस का जो मंथन है वो देखने को मिल रहा है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका।